मुझसे हल्फ ले लें। इन दोनों ने रिश्तों को गंदा किया, इन दोनों ने वॉइसेस चलाई, इन दोनों ने मार कुट की गालियां लगाई। वो इसको गंदा करता है कि इसकी शादियां हुई हैं, लड़कों के साथ चक्कर है, ये आवारा गर्द औरत है, ये है क्या, ये उसको माफ़ कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास जिन्नात है, ये जादू टोने करती है और ये जादू टोने से बंदे को पागल कर देती है। अभी भी इनकी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अदालती कार्रवाइयाँ हुई जो कि मुझे लगता है कि कार्रवाइयाँ इन्होंने करवाई नहीं थी, बस लोगों को दिखाने के लिए की है। बिहा ने कहा कि बच्चों के सामने गालियां देता है, मारता कूटता है। क्या ये सारी लड़ाई जो थी वो प्लांटेड थी? मैं प्रो मैक्स बेवकूफ़ों में से एक बंदी। कहती है मैंने ना अब ये बात पे ना खामोश हो जाना, मैंने अब इसको ना, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इनकी बात ना रोजाना ही यही होती है, थोड़े दिन झगड़ा होता है, फिर लड़ाई सुलह, और इसी तरह की लड़ाई होती है, इस तरह की लड़ाइयाँ। मैंने इनको कॉल की, इन्होंने कहा कि मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि बेटी आप खुला ना अप्लाई करो, मैं सालसी का रोल अदा करता हूँ। सर आपको क्या लगता है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कॉल की होगी? यार मेरी बात सुनो, ऐसा मौलाना मिला है। मैं हारिस को खुद यही कहूँगी कि उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करा के जाना भाई। डॉक्टर रूबी मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो डॉक्टर नबीहा को पिछले 10 सालों से जानती हैं। इनके साथ इनके फैमिली रिलेशन भी थे, घर आना जाना भी था, ईच एंड एवरीथिंग ये डॉक्टर नबीहा के हवाले से जानती हैं। और जब डॉक्टर नबीहा ने खुला नामा के लिए वकील से रजू किया था, तब भी डॉक्टर रूबी साथ ही थी। डॉक्टर नबीहा सबसे पहले इनके पास आई थी, अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद डॉक्टर रूबी को साथ लेके वो वकील के पास पहुंची। और असल कहानी है क्या? क्या ये सारी लड़ाई जो थी वो प्लांटेड थी? ये सारी हकीकत जो है हम डॉक्टर रूबी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सबसे पहले आप ही जाती हैं डॉक्टर नबीहा के साथ जी खुला के लिए? हारिस कह रही, मैं नेट से यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। ठीक है। देखिए, एक बंदा होता है ना बेवकूफ, और एक बंदा होता है महा बेवकूफ, और एक होता है प्रो मैक्स बेवकूफ। मैं प्रो मैक्स बेवकूफों में से एक बंदी हूँ। मैं इसकी हर दफा बातों में आ जाती हूँ और ऐसी बातों में आती हूँ कि जो मुझे नहीं आना चाहिए। ये आपके प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बात कर रही हूँ। ठीक है। मुझे इन्होंने कॉल किया डॉक्टर नबीहा अली ने कि एक दिन पहले मुझे हारिस की कॉल आती है कि रजब भट्ट ने आपको बड़ा अच्छा फेवर किया, खुला से पहले यानी सैटरडे को, फ्राइडे को। ठीक है। कॉल आती है कि बैठ के खाना खाते हैं। मैंने आगे से मजाक में कहा 50-50%। मैंने इतने अमेरिकन माहौल तो कहने लगा कोई बात नहीं, आप खिला दें, वैसे बनता तो आपका मजाक में या मैं खिला दूं, एक ही बात है। इन्होंने मेरे साथ टाइम किया 8 बजे का, पार्क व्यू सोसाइटी। ठीक है। मैंने कहा ओके, मैं ज़ाहिर कमिटमेंट की पक्की हूँ, आप भी जानते हैं। मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने, हारिस ने रिप्लाई ना दिया, तो नबीहा ने कहा कि अभी तक आप आए नहीं। मैंने कहा रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। मैं गई हूँ, नबीहा गाड़ी में बैठी है रास्ते में, मतलब पार्क व्यू में से ही, और हम एक निजी रेस्टोरेंट में चले गए। ठीक है। मैंने कहा हारिस का है, वो लड़ लुड़ के कपड़े लेके चला गया। ये डॉक्टर नबीहा के उस वक्त आपके इतनी देर में हारिस का मैसेज मैं आपको दिखा देती हूँ। हारिस का भी मैसेज रिप्लाई में आ गया हुआ था, मैं लड़ के आ गया हूँ, उधर नहीं मैं। ठीक है। आप किधर है? मैंने कहा मैं तो नबीहा के पास बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। ठीक है। डॉक्टर नबीहा ने कहा कि बच्चों के सामने गालियां देता है, मारता कूटता है, बदतमीजियां करता है। एक रात पहले दोनों ठीक थे, हैप्पी थे आपके साथ, दोनों आपको बुला रहे थे, इनविटेशन दे रहे थे। कहती है मैंने ना अब ये बात पे ना खामोश हो जाना, मैंने अब इसको ना, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। डॉक्टर रूबी, हर बंदे की इज्जत है, मैं तो वो बंदी नहीं थी, मुझे तो ये बदतमीजियां करता है, ये तो मेरी जान नहीं छोड़ता बदतमीजियों में, माँ बाप के घर मुझे जो हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो कहानी सुनी हमने। मैंने कहा डॉक्टर नबीहा चल दफा कर, हम पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खाते हैं। मैंने ना बात, क्योंकि इनकी बात ना रोजाना ही यही होती है, मतलब थोड़े दिन झगड़ा होता है, फिर लड़ाई सुलह, इस तरह की लड़ाइयाँ होती है। ठीक हो गया? नहीं, अदालतें इस दफा आई हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना मुझे उसने कहा कि, मैंने कहा हमने खाना खाया, खा के हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं 1-1.5 घंटा बैठी हूँ ना, इसके मतलब कोई बात नहीं हारिस के मतलब ना आपने की ना उसने की। मैंने कहा डॉक्टर साहब बोर हो रहे हैं, कल इस्लामाबाद ना चलें? कहते चलो प्लान करते हैं, वैसे ना रूबी चले जाएंगे, इतवार का दिन ना फारिग तो है, रात को वापस आ जाएंगे। मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह बताती हूँ तुम्हें। इसने ना सुबह 11 बजे मुझे कॉल की। मैंने कहा शायद ये इस्लामाबाद का पूछ रही है, वैसे प्लान नहीं था, क्योंकि इस्लामाबाद जाने के लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। कहने लगी डॉक्टर भी मैंने ना अल हफीज गार्डन जाना है एक सोसाइटी में, तो मैं कर लूँगी फ्यूल का आपके साथ, आप चलना मेरे साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा आप कोई नज़दीकी जगह आ जाओ। कहते मैं ना 3 बजे के करीब ना 2 बजे आ जाऊँगी खान बाबा के पास चबुर्जी पे। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने खान बाबा से इनको लिया है, अब आगे जा रहे हैं तो अल हफीज गार्डन काफ़ी दूर है। तब तक आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता, मुझसे हल्फ ले लें, मुझसे कसम दिलवा लें, किसी किस्म की भी ले लें, मुझे जिसकी मर्जी कसम दिलवाना चाहती दिलवा लें, मैं कसमें झूठी नहीं खाती। ठीक हो गया? मैंने इसको कहा, मैं जब वहाँ पहुंची है तो नाला था बीच में,
मैंने कहा किसी घर की लोकेशन नहीं, नहीं किसी की ऑफिस की है। सामने ना ऑफिस में एक बंदा ना ऐसे कर रहा है, कहती यही है, गाड़ी ऊपर से गई है, वहाँ रुकी है, अंदर थे वकीलों का ऑफिस। ठीक हो गया, वकील का नाम भी नहीं मुझे पता। आप देखें, उन्होंने जाते साथ ही ना, उनके यूनिफॉर्म नहीं थे लेकिन वो वकील का ऑफिस था, उन्होंने जाते साथ ही ने इसने कहा मेरे पेपर तैयार है, उन्होंने कहा जी आप लिखवाएं। इसने हक मैर का बताया, उसने सारा कुछ किया। उसने कहा खुला में हक मैर नहीं मिलता, कहती दफ़ा करती हूँ मैं, चेन दफ़ा करती हूँ मैं, 2 कुर्सियाँ दफ़ा करती हूँ, बस आप मेरा ये लिख के अब अप्लाई कर दो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा ये अप्लाई होगा आपके फिंगरप्रिंट से, नादरा से आपको ना अंगूठा भी टेस्टेशन करवाना पड़ेगा, और ये कल जो सुबह अदालत में लग जाएगा, इसको हम नोटिस करा देंगे कल शाम तक। उन्होंने बल्कि कहा, उसको कहती है आप ये बना लो, फिंगरप्रिंट भी करा देती हूँ, अभी ना आपने वीडियो नहीं कोई बनानी, अभी मैं इसको मीडिया पे नहीं लाना चाह रही। ये वकील साहब को कहा उसने? वकील साहब और आपको भी कहा? मुझे भी कहा, लेकिन मैंने फोर्स नहीं किया, मुझे क्यों कहना, मेरा क्या लालच उससे। वकील साहब ने इसको कहा कि डॉक्टर साहब जीरो फिंगरप्रिंट होके सारा कुछ होता था ना, तो सबको पता लग जाता केस हो गया था। ठीक है, तो खुला के लिए तो बकायदा आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है। हाँ, सारी चीजें हैं। इनका पास ना, इनका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया हुआ है, इनके पास आईडी कार्ड नहीं था। आईडी कार्ड है ये नहीं, फिंगरप्रिंट करने के लिए गई, वहां पे फिंगरप्रिंट हो ही नहीं रहा था इनका, और वो कह रहे थे नेट इशू है, जहाँ आप जब अप्लाई किया दूसरा आईडी कार्ड तो उसकी अंदराज डेट दे दो। ठीक हो गया, वो भी इनको याद नहीं थी। इन्होंने कहा मेरे घर पे पड़ा हुआ है वो स्लिप जो होती है नादरा की, मैं लेके नहीं आई, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, एक्सपायर हो गया हुआ था, तो मैं कल जाके करा लूँगी। वकील ने कहा कि ये नोटिस तब होंगे, पहले नहीं। अभी तक नोटिस नहीं हुए? नोटिस नहीं हुए। अब सुनो ना अगली बात, अगला क्या होता है कि जैसे ही मतलब अगले दिन ना ये इनका ना मेरे साथ पॉडकास्ट था, तो मैंने इनको कॉल किया, ये कहती मैं ना हमारा शहजाद सैलून पे आई हूँ, तो यहाँ पे ना मैं तैयार हो रही हूँ आपकी पॉडकास्ट के लिए। तो डॉक्टर भी मैंने सारी ही पहन ली है, तो मैंने कहा अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब नोटिस करा दी, नहीं 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 दफ़ा करें इस बात को, वो अभी मेरा नादरा का मामला हल नहीं हुआ, मुझे था कि अगर नोटिस करा दी तो पहले मुझे रिवील कर दें, जैसे ये बात बुलाने के लिए मैंने आपको कॉल कर दी, आप मेरे पुराने जानने वाले हैं और पुराना साथ है आपसे, पुराना साथ है, आपने कहा मिस में आ जाता हूँ अभी। अच्छा, मैंने इनको कहा कि आपने कहते नहीं नहीं पॉडकास्ट में आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, आपने बस मेरी जर्नी के बारे में बात करनी। मुझे मेरा टाइम था इनके साथ 5 बजे का, 7:45 बज गए ये आई ना, मेरा ड्राइवर इनके सैलून के बाहर खड़ा रहा है, ये तैयार होती नहीं है, बाल बनवाती नहीं है, ये आई है 7:45 बजे मेरे पास। ये आपसे मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपको सहाफत करते हुए कितना अर्सा हो गया? 5 साल हो गया मैडम। 5 साल हो गए। आपको बेवकूफ़ बनाया जाए तो आप क्या करोगे? गुस्सा चढ़ता है, उस बंदे से बाइकआउट कर देंगे हम। बाइकआउट कर देते हैं। आपका काम है ना हक और सच सामने निकाल के लाना। ऐसे ही है बिल्कुल। इन दोनों ने रिश्तों को गंदा किया, इन दोनों ने वॉइसेस चलाई, इन दोनों ने मार कुट की गालियां लगाई। ये फरकान शाह साहब के ऑफिस में इंटरव्यू देने आई हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि बेटी आप खुला ना अप्लाई करो, इसको जो करना है करने दो, मैं सालसी का रोल अदा करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कॉल की होगी इन्हें? यार मेरी बात सुनो, एडा मौलाना वेला है, एडा मौलाना वेला 50-100 लड़कियों की तलाक़ें होती हैं और निकाह होते हैं कि हर बात में मौलाना साहब का हाथ होता है। मौलाना साहब को इसने कॉलें की थी मेरे सामने भी, उनके असिस्टेंट को। इसने कॉलें की थी? अब नहीं, थोड़े दिन पहले असिस्टेंट को कॉलें की थी, तो उन्होंने कहा था मैं आपका पैगाम दे दूंगा। अब उन्होंने कहा होगा बेटी दफा करो, तुमने अदालतों में क्यों चक्कर लगाना है, सालसी का किरदार अगर अदा किया तो कोई ऐसी वीडियो आए ना मौलाना साहब के सामने। मौलाना साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं हर दफ़ा, मौलाना साहब का नाम इस्तेमाल करके मुझे आप ये बात बताएं, आपका मीडिया इस टाइम कहाँ खड़ा है? बरादरी अगर सच और नहीं लेके आएंगे तो कोई मैडम बात ये थी कि सहाफ़ियों तक जो पैगाम पहुंचता है हमें तो उसी को कवर करना है ना। अब इतनी बड़ी खबर आई कि डॉक्टर नबीहा ने खुला दायर कर दी, हारिस खोकर भी गर्म था, डॉक्टर नबीहा भी गर्म थी इस हवाले से, तो हमारा तो ये चीज़ था ना कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सामने लेके आए। इनके ही पे कॉल इनके घर वालों के इन पे शक है कि इसके पास जिन्नात है, ये जादू टोने करती है और ये जादू टोने से बंदे को पागल कर देती है। लेकिन एक गल मैं भी दसता था आज मैं भी आप लोगों को ना एक बात बताऊं, मैं ना बड़ी समझ बूझ वाली बंदी हूँ। बताओ चेहराओ दुनिया का देखा है, 50 से ऊपर मेरी उम्र है, लेकिन मैंने ये देखा मुझे भी बेवकूफ़ बनाते थे। उनके पास अल्लाह पाक ने कोई ऐसा कोई ट्रिक दिया हुआ है? अल्लाह पाक ने हर बंदे को जो है ना वो इंसान पैदा किया है, आगे हम जन्नत की दुनिया में चले जाए तो वो अलग बात है। इनके पास इतनी पावर है, होगा किसी कुछ का ना दिल कुछ तो भी होगा। कर सकती हैं। एक बात मुझे बताएं, आपकी बहन बेटियों को कोई गालियां निकाले, आपके साथ गंदा रिलेशन करे आपकी भाभी का, आप माफ करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे हम, जो भी शरीय तरीका उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे हम। हर चीज़ के ऊपर बात होती है, वो इसको गंदा करता है कि इसकी शादियां हुई हैं, लड़कों के साथ चक्कर है, ये आवारागर्द औरत है, ये है क्या, ये उसको माफ़ कर देती है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको दिमाग में कुछ असर ही नहीं हो रहा? आप बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए। आप अगर मैं कहती हूँ अगले को पागल कर देते तो क्या समझती नहीं आपके खुला दायर करने के बाद या भी देखो दोबारा मिल रहे हैं? अगर ये तो इस्लाम में भी है ना, अगर आपका गुजारा नहीं आप खुला ले सकते हो, तलाक दे सकते हो, नया जिंदगी बसा सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ बनाना
तजलील करना ख़ानदानों की और लोगों को मैटर्स बना के बताना कि हम तो ये मैं तो मर गई, डूब गई, लुट गई, मेरे बच्चे के सामने गालियाँ दी, वो कह रहा है मुझे मेरे घर वालों को ऐसा बोला। मुझे आप बताओ कि ये सारी चीज़ें सही हैं? बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मुबैना तौर पर डॉक्टर साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया, मुबैना क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये ना मर्द है, इसके अंदर हाँ, औलाद पैदा करने के हाँ। वो कोई पावर ही नहीं है। प्रॉपर उसने अब कहा कि दोबारा फनी इसके खराबी साथ का सही करवाए। बाकायदा अब दोबारा इनके हाँ, साथ पैचअप हो गया, दोबारा हाँ। एक रात इकट्ठी गुजारी गई है इन्होंने आपस में। तो ये क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम को क्यों, अवाम को इनसे क्या लेना? अवाम को इनसे क्या लेना, मुझे बताएं। अवाम का राशन लगाया हुआ है इन्होंने, अवाम के खर्चे लगाए हुए हैं, कोई घी की मिलें चल रही हैं इनकी, कोई तेल का कुएं निकल आए हैं इनके पास कि अवाम इनको देखेगी, अवाम इनको सुनेगी। मैडम, आप खुशी हुई है आपको? दिल से बताइएगा कि एक हो गए हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुझे तो खुशी खुशी है, क्योंकि पहले भी इनकी लड़ाइयाँ होती हैं तो सुलह हो जाती है। हाँ, अभी भी इनकी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अदालती कार्रवाइयाँ हुई, हाँ। जो कि मुझे लगता है कि कार्रवाइयाँ इन्होंने करवाई नहीं थी, बस लोगों को दिखाने के लिए की है। तो ये इस दफ़ा मुझे लगता है प्लांटेड हुआ है। को क्या कहना चाहेंगे? मैं हारिस कोकर को यही कहूँगी कि जो थोड़ी बहुत भाई बकौल तुम्हारी वाइफ की है, डॉक्टर हाँ। नबीहा अली खान के, जो थोड़ी सी फ़नी खराबी है, इज़वाजी ताल्लुकात आप कायम नहीं रख सकते, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करा के जाना भाई। नहीं, अल्लाह ऐ पाक ना आवे खैर खुदा करेगा, ना अल्लाह खास्ता पाक कोई इन्हें और साहिब मसला। औलाद से नवाजे। नहीं देखिए पता क्या गुस्से में इल्ज़ामात इंसान इल्ज़ामात गुस्से है में ना। लग जाते हैं ना, मजाक हाँ, मजाक में लगते हैं, हकीकत में तो हाँ, खोकर साहब बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। जी, जी। जी नाज़रीन, ये कहानी आपके सामने है, फैसला आप लोगों ने करना है।